ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं और एक्चुअली डेटा टाइप होते क्या हैं। क्लियर? तो आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल नेम्स, वेरिएबल कैसे बनाते हैं और आपके वेरिएबल्स के कौन से रूल्स हैं टू डिक्लेयर वेरिएबल्स और क्रिएट वेरिएबल्स। क्लियर? अब डेटा टाइप क्या होते हैं? सही, तो डेटा टाइप्स के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर one of the most fundamental characteristics of programming language is the set of data types it supports। कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से डेटा टाइप को सपोर्ट करती है, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये बहुत अच्छा फीचर होता है। क्लियर? अब जावास्क्रिप्ट अलाउज यू टू वर्क विथ 3 बेसिक डेटा टाइप्स। सही है, जो बेसिक 3 हैं डेटा टाइप्स। क्लियर? उसके बाद भी बहुत सारे हैं डेटा टाइप इसके अंदर, लेकिन जो मोस्टली हम यूज करते हैं वो 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। एक है आपके पास नंबर्स डेटा टाइप। कौन सा? नंबर्स डेटा टाइप। और नंबर्स डेटा टाइप के अंदर क्या स्टोर होता है? आपके कंप्लीट नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 जो आप लिखते हो। सही। उसके बाद आप अगर पॉइंट्स के अंदर कोई वैल्यूज दे रहे हो, 0.2 हो गया, 1.5, 1.8, ये क्या है आपके पास? ये ऐसे नंबर हैं वो जो जिनको हम डेसिमल कहते हैं। सही है, ये भी आप इसी नंबर डेटा टाइप्स की कैटेगरीज के अंदर आते हैं। उसके बाद आपके पास है स्ट्रिंग्स डेटा टाइप। कौन सा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर आप अल्फाबेट स्टोर करते हो। क्या स्टोर करते हैं? अल्फाबेट। और आपको किसी भी स्ट्रिंग के वेरिएबल के अंदर जब अल्फाबेट पुट करनी है तो हम वो डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर? ये देखें, डबल कोट स्टार्ट हुई, यहां पे डबल कोट क्लोज हो रही है। सही है। और आपका थर्ड होता है बुलियन डेटा टाइप। कौन सा? बुलियन, जिसके अंदर होती ही टोटल 2 वैल्यूज हैं, एक ट्रू और दूसरी फॉल्स। सही है। और अगर मैं यहां पे इनका प्रैक्टिकल करके दिखाऊं सबका, ठीक है, तो यहां पे आते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अगर किसी भी वेरिएबल के अंदर आप नंबर डेटा टाइप स्टोर करवा रहे हो तो आप डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते जैसे हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर करते हैं कि सपोज जावा के अंदर अगर मुझे नंबर स्टोर करवाने हैं तो मैं इंटीजर डेटा टाइप बनाता हूं और उसके अंदर वैल्यूज प्रोवाइड कर देता हूं। समझ में आया? आपने इंट्रोडक्शन के अंदर एक पॉइंट पढ़ी थी कि जावास्क्रिप्ट लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। क्या है? लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, जबकि जावा आपकी स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। क्या है? स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। अब लूजली टाइप्ड लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि आप देखो, मैंने यहां पे जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया। आपने पढ़े ना, डेटा टाइप होते हैं नंबर्स, स्ट्रिंग, बुलियन, लेकिन मैंने कभी भी जब वेरिएबल बनाया है तो कहीं पे लिखा है कि नंबर्स डेटा टाइप का बना रहा हूं वेरिएबल? नहीं ना। जबकि वही वेरिएबल अगर मैं जावा के अंदर बना रहा हूं तो मैं कह रहा हूं इंटीजर डेटा टाइप का बनेगा, उस वेरिएबल का नाम ए है, उसके अंदर मैं सिर्फ नंबर ऐड करवा सकता हूं, अल्फाबेट ऐड नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है, ये आपको यहां पे टाइप डिफाइन करना पड़ता था। सही। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर आप टाइप डिफाइन नहीं करते, आप डायरेक्ट var कीवर्ड लगाते हो, वेरिएबल का नाम देते हो, और उसके बाद अगर आप इसके अंदर नंबर स्टोर करवा रहे हो तो आपकी मर्जी है, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक समझ जाएगी कि ये नंबर से आ रहा है। जी, आप करवा सकते हो। अब देखें, नंबर और अल्फाबेट अगर एक साथ प्रोवाइड करने तो आप वो भी करवा सकते हो, लेकिन वो आपको डबल कोट्स के अंदर देनी पड़ेगी। अब देखें, अगर मैंने डबल कोड यूज नहीं किए ना और आपने नंबर प्रोवाइड किए हैं तो ये डेटा टाइप कौन सा कहलाएगा? नंबर्स। कौन सा डेटा टाइप था? नंबर्स, जो आपने अभी पढ़ा। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल var b इज इक्वल टू 2.0, सही, तो ये वेरिएबल भी क्या कहलाएगा? नंबर्स। यानी कि इस वेरिएबल a का जो डेटा टाइप है वो क्या है? नंबर्स है। लेकिन आप डेटा टाइप को डिफाइन नहीं करते क्योंकि जावास्क्रिप्ट लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। क्लियर? और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे आके var c इज इक्वल टू, यहां पे मैं इसको स्टोर करवा देता हूं अल्फाबेट,
सही है, तो ये कौन सा डेटा टाइप होगा? ये होगा स्ट्रिंग। ये क्या होगा? स्ट्रिंग। क्लियर? और अगर हम बात करते हैं कि अगर अभी एक कामरान का क्वेश्चन था कि आपके पास अगर हम अल्फाबेट और नंबर एक साथ स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो वो आपको दोनों देने पड़ेंगे डबल कोट्स के अंदर, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर। सही है? अगर आप स्ट्रिंग के अंदर ऐसे लिख रहे हो ना, अली 1 2 3 या आप जो भी लिख रहे हो नंबर्स, तो आपका ये भी स्ट्रिंग ही कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग। हाँ, अगर आप इवन अगर आप नंबर्स को भी डबल कोट्स के अंदर लिखते हो ना, वो भी स्ट्रिंग ही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्ट्रिंग ही कहलाएंगे। लेकिन ये इनके ऊपर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। इनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वेरिएबल है ई, एक दूसरा बनाता हूं वेरिएबल एफ, उसके अंदर भी डबल कोट के अंदर 1 2 करवाता हूं इंटर। अब मैं अलर्ट के अंदर क्या करता हूं? ई प्लस एफ कर देता हूं। ई प्लस के ई की वैल्यू एफ के साथ ऐड करवा दो। पता है आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? आपके माइंड में ये होगा कि आपका ये होगा 135, ऐसे ही ना, क्योंकि 123 के अंदर अगर 12 ऐड कर लो तो कितने हो जाते हैं? 135 हो जाते हैं। सही है? अगर मैं वैल्यू स्मॉल कर देता हूं, ऐसा करते हैं 12 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 24 होगा ना। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। क्यों? पता है? क्योंकि आपने उन्हीं नंबर्स को स्ट्रिंग के अंदर रखा है, यानी डबल कोट्स के अंदर। तो स्ट्रिंग के अंदर अगर आप नंबर भी प्रोवाइड करते हो तो उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन नहीं होगी। वो क्या करेगा? सिर्फ इन दोनों की वैल्यूज को क्या करेगा? कॉन्केटिनेट करके, जोड़ के आपको शो कर देगा। समझ में आ रहा है? और अगर मैं इसको अभी एग्जीक्यूट भी करता हूं, आप देखिएगा, सेव करते हैं और ये आपके वेरिएबल नेम इनवैलिड है, इनको खत्म करते हैं। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो देखें, जस्ट अ मिनट, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट को अलाउ नहीं किया अभी तक, तो यहां पे आते हैं, जावास्क्रिप्ट को अलाउ कर देते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखें आउटपुट क्या आ रहा है? 12। उनके ऊपर एडिशन अप्लाई हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। उनका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। हाँ, अगर आप विदाउट डबल कोट्स के लिखते हो तो वो नंबर डेटा टाइप हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? नंबर डेटा टाइप। भाई आप डबल कोट के अंदर जो चाहे लिख सकते हैं, अल्फाबेट हो, सिंबल्स हो, सही है, सिंबल भी दे सकते हैं, नंबर्स हो, ट्रू फॉल्स हो, तो आपके सारे स्ट्रिंग ही कहलाएंगे। अगर आपकी डबल कोट है तो मकसद उस वेरिएबल की डेटा टाइप स्ट्रिंग है। सही है? क्योंकि सारे स्ट्रिंग हम डबल कोट्स के अंदर ही देते हैं। अगर हम बात करते हैं, एक थर्ड डेटा टाइप था, कौन सा? बुलियन। कौन सा? जिसके अंदर दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। तो मैं यहां पे आके बुलियन लिखूंगा, सॉरी जस्ट अ मिनट, VAR, ठीक है, बुलियन, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी हम बुलियन नहीं लिखते हैं। क्यों? मैंने वही तो कहा, लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। ये क्या है? लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। मुझे वेरिएबल का नाम देना है, मैं उसका नाम बूल रख देता हूं। क्या रख देते हैं? आपकी मर्जी है, ABCD जो भी रखना है रख सकते हो। क्लियर है? मैं ये रख देता हूं और उसको मैं असाइन कर देता हूं ट्रू, या आपकी दूसरी वैल्यू होती है कौन सी? फॉल्स। ये दो ही वैल्यूज होती हैं जो बुलियन डेटा टाइप की होती हैं। सही है? इसके अलावा इसके पास कोई वैल्यू भी नहीं है। क्लियर? अब ये बुलियन डेटा टाइप क्या करता है? ट्रू और फॉल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है और इसके पास दो ही वैल्यूज होती हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये था आपके पास बुलियन डेटा टाइप। और अगर आप यहां पे आके देखें, इस बूल की वैल्यू को शो करवाना चाह रहे हैं, तो आप लिखोगे वेरिएबल का नाम, सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखें क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। क्लियर? ये आपकी दो वैल्यूज होती हैं इसके अंदर जो आप लिखते हो। क्लियर? अच्छा, यहां पे एक और चीज है, कौन सी पता है? आप वेरिएबल्स के नाम डुप्लीकेट कर सकते हो। सर ये अलर्ट में फॉल्स भी आ सकते हैं, फॉल्स आप डायरेक्ट फॉल्स भी लिख सकते हो, ट्रू फॉल्स। आप फॉल्स लिखना चाह रहे हो ना, फॉल्स लिख सकते हो, लेकिन डबल कोट्स के अंदर किस में लिखोगे? ऐसे भी लिख रहे हो तो आपका यहां पे देखें आउटपुट फॉल्स आ रहा है ना।
लेकिन वेरिएबल के अंदर स्टोर करके आप शो करवाना चाह रहे हो तो आपका वो यूटिलाइज होगा फिर। क्लियर है? अभी तो डायरेक्ट इसी स्टेटमेंट में यूज होगा ना, लेकिन अगर किसी वेरिएबल में होगा तो मैं कहीं और पे भी उसको कॉल करके यूज कर सकता हूं। समझ में आया? ओके। अच्छा, यहां पे आके एक चीज जो कॉमन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पता है कौन सी है? कि अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया a, सही है? अच्छा, विदाउट var के भी आपकी कोडिंग हो जाएगी, सही है? var के अलावा भी अगर a वेरिएबल बनाते हो, उसको वैल्यू असाइन करते हो तो वो भी अलाउ है, लेकिन बेहतर तरीका वो है var कीवर्ड लगाओ, उसके बाद उस वेरिएबल्स को क्रिएट करो, यूटिलाइज करो, सही है? विथ आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी चलोगे तो बेहतर होगा। क्लियर? ओके। उसके बाद अगर मैं ऐसे बनाता हूं var a इज इक्वल टू 12 और यहां पे आके मैं नीचे आके फिर से वेरिएबल a बना रहा हूं, जबकि मैंने ऊपर बनाया हुआ है, उसी को अगर मैं यहां पे वैल्यू असाइन कर देता हूं 34 तो वो भी असाइन हो जाएगी। समझ में आ रहा है? एक दूसरी बात, अगर उसी वेरिएबल को मैं नीचे आके a को इवन पहले इंटीजर उसमें रखा हुआ है, आपने नंबर रखे हुए हैं, और अभी मैं क्या स्टोर करवा रहा हूं? स्ट्रिंग, तो वो भी हो जाएगी। आपकी नाम आप सेम रख सकते हो, लेकिन पता है कॉल कौन सा होगा? अगर मैं अभी a को कॉल करता हूं, कौन सी वैल्यू आएगी? अली आएगा, 12 आएगा या 34 आएगा? 12। और आप क्या बोल रहे हो? चलिए देख ले, अली आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है ऑटो टाइप कास्टिंग। क्या होता है? ऑटो टाइप कास्टिंग, जो आपकी दो किस्म की टाइप कास्टिंग होती है, एक होती है एक्सप्लिसिट, एक होती है इम्प्लिसिट। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि आपकी यहां पे ये जो वेरिएबल जिसके अंदर नंबर स्टोर थे, उसी वेरिएबल के अंदर अभी स्ट्रिंग है, तो उसका टाइप ऑटो कास्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? एक टाइप से दूसरे टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है उसके अंदर। क्लियर? और दूसरी चीज यहां पे आ रही है कि ओवरराइडिंग अलाउ है, वेरिएबल ओवरराइडिंग अलाउ है। आप एक नाम रख के उसी का आप दूसरा नाम रख सकते हो, लेकिन आपकी जो लास्ट वैल्यू उसके अंदर असाइन है ना, वही कॉल होगी। लेकिन इसी स्टेटमेंट से पहले अगर मैं अलर्ट करता हूं तो क्या होगा? अगर मैं यहां पे अलर्ट करता हूं ना, तो उसकी वैल्यू 34 आएगी। क्या आएगी? क्यों पता है? हमारी कोडिंग टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होती है, एक एक लाइन इंटरप्रीटर टॉप से बॉटम की तरफ पढ़ता है। समझ में आया? उसको पहली लाइन मिली ये, दूसरी कौन सी मिली ये, तीसरी ये, तो उसको लास्ट वैल्यू जो एक ही मिली वो क्या थी? 34। तो उसको वो क्या कर देगा? एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहां पे आगे अगर मैं रन करता हूं तो आप देखें इसके पास 34 है। समझ में आया? ये थे आपके पास कुछ डेटा टाइप्स, लेकिन उसके कुछ और भी टाइप हैं। कौन से? देख लें। JavaScript also defines two trivial data types, null and undefined, each of which defines only a single value. अब जैसे बुलियन है, उसके पास दो वैल्यू है ना, ट्रू और फॉल्स। एक दूसरे भी डेटा टाइप हैं जो ट्राइवल डेटा टाइप हैं, जिनको हम मोस्टली यूज तो करते हैं, लेकिन उन डेटा टाइप की वैल्यू खुद है, जो नाम है वो वही उनकी वैल्यू है, नल और अनडिफाइंड। समझ में आया? इन दोनों की, इनके नाम भी वही हैं, उनकी वैल्यूज भी खुद ही हैं। सही है? नल मींस नथिंग, अनडिफाइंड मकसद आपने वो उसको डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो ये थे आपके पास नल एंड अनडिफाइंड। In addition to these data types, JavaScript supports a composite data type known as object. अब एक दूसरा डेटा टाइप है जिसको हम ऑब्जेक्ट डेटा टाइप कहते हैं। ये कंपोजिट है। ये क्या है? यानी कि मल्टीपल डेटा टाइप का आप कह लो कंपोजिशन है, या आप कंपोजिट कह सकते हो। क्लियर है? ऑब्जेक्ट के अंदर एवरी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो। क्लियर है? ये था आपका आज का लेक्चर, और नेक्स्ट के अंदर इंशाल्लाह कुछ और पढ़ते हैं।